लड़की और मूक अध्यक्ष एक दुर्घटना में फंस गए। जब वे गिरने ही वाले थे उस समय उनके बीच बहुत नजदीकी संपर्क हुआ। लड़की घबराकर अध्यक्ष से उसे चूमने के लिए कहती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन 30 साल से मूक रहे अध्यक्ष अचानक गुस्सा हो गए और डांटने लगे। असल में यह अध्यक्ष देश के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था, लेकिन वह जन्म से ही मूक था। माँ की अचानक मृत्यु ने उसकी अवसाद की बीमारी को और गंभीर कर दिया था। पूरी तरह निराश होकर वह अपने ही समूह की इमारत की छत पर खड़ा था। अपनी माँ के पीछे जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने जो तस्वीरें फाड़ी थीं वे हवा में उड़कर हर जगह फैल गईं। संयोग से सफाई के लिए नियुक्त लड़की ने उन्हें देख लिया। लड़की तुरंत गुस्से से भर गई और सोचने लगी कि इतना असभ्य कौन है जो छत पर कचरा फेंक रहा है। उसने तुरंत अध्यक्ष को ढूंढकर बहस की और उसे पकड़कर नीचे चलकर सफाई करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे खींचातानी कर रहे थे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों 16वीं मंजिल से गिर गए। 20 साल से मूक रहने वाले बेटे के अचानक बोल पड़ने की घटना के बाद वह लड़की के पास आया और उसने एक अनुरोध किया। उसने कहा कि यदि लड़की अध्यक्ष के पास रहकर उसे बोलना सिखा दे तो हर बोले गए शब्द पर उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अचानक मिले इस अपार धन को देखकर लड़की खुशी से झूम उठी और तुरंत सहमत हो गई, लेकिन अध्यक्ष स्वभाव से बहुत शांत था। उसे बोलना सिखाना बहुत कठिन था। लड़की ने तुरंत एक तरकीब सोची और सीधे अध्यक्ष के सामने जाकर जोर से चिल्लाया, गुमीशेन, तुम कमीने हो, तुम अपनी जिंदगी की भी जिम्मेदारी नहीं लेते, क्या तुम्हें शिष्टाचार का कोई ज्ञान है? लड़की के इस व्यवहार से पूरा कार्यालय हिल गया। सब लोग अध्यक्ष के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। अध्यक्ष खुद अपना पक्ष समझाने के लिए फोन से लिखने ही वाला था, लेकिन लड़की ने उसका फोन छीन लिया और जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। फिर उसने सबके सामने अध्यक्ष से सवाल किया कि क्या वह उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं मानेगा। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया और उसे बच्चे की धड़कन महसूस करवाई। इस पूरे नाटक के बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने लड़की के लिए सहानुभूति दिखाई और अध्यक्ष से जवाब मांगा। लड़की मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि उसे पता था कि एक शब्द की कीमत 10,000 है और वह खूब कमाई कर सकती थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अध्यक्ष ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह लड़की अध्यक्ष की पत्नी बन गई। अध्यक्ष को लगा कि उसके पिता बहुत विरोध करेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने खुश होंगे कि लड़की को अपना नाम बदलकर पिता का नाम रखने को कहेंगे।